जय शंकर महाराज। आप सभी को सोनू के सफरनामा में फिर से आपका स्वागत है। अगले सफर की तैयारी हो चुकी है। आज निकल रहा हूं मैं देवभूमि उत्तराखंड के देहरादून शहर के लिए। रात के बज गए हैं 11:30 और मैं वेट कर रहा हूँ कि कब आएगी देहरादून के लिए मेरी ट्रेन। भी मैं अपने दोस्तों से इंट्रोड्यूस कराता हूँ आपको। तुषार भाई ऑर्गेनाइज़र हमारे, चिराग भाई द सीएम साहब हमारे। अब इनसे कोई थोड़ी गप चल रही है, एक्सप्रेशन से समझ सकते हो आप। अब और साथ ही हमारे कशिश पाजी एंड नूर भाई दोनों। और कशिश पाजी मेरी बेइज्जती करते हुए आप एक्सप्रेशन से समझ सकते हो। और मैं चुप हूँ, चुप रहने में ही भलाई है। अभी बातें और मस्ती मजाक चल रहा था, इतने में ट्रेन आ चुकी है और अब बैठते हैं, सफ़र जारी करते हैं। देहरादून पहुंच के आपको दिखाएंगे आगे का सफ़र सारा। सीएम साहब को सुला के तुषार भाई मेरे लिए हेड करते हुए। We have the tea now. सूरज आए वो रीजी सामने 5 कदम पे ही है। ये जो है खड़े अंकल ना, ये काट से अगली काट पे अच्छा और 10 रुपए कप दे रहा है। ले लो आप। चाय पीने से मेरे सभी दोस्तों ने मना कर दिया और मैं सोच में बढ़ गया इस चाय का करूंगा क्या। इतने में एक अंकल जी मिले, मैंने उन्हें ये चाय बेच दी। पहुंच चुके हैं हम देहरादून रेलवे स्टेशन पे। समय से 1.5 घंटा लेट है ट्रेन। आगे का सफर जारी रखते हैं। देखा देहरादून में हमारे एक और भाई नीतीश भी हमारे साथ जुड़े हैं और अभी हम स्कूटी रेंट कर रहे हैं। पेपर वर्क सारा डन हो चुका है, बस एक बार स्कूटी हमने चेक करनी है कि जो जो भी उसकी कंडीशन है। अभी थोड़ा सा भाषण मैं दे दूँ अभी। अब इसके बाद हम निकलेंगे अपने होम स्टे के लिए। जस्ट देहरादून के ISBT के साथ में हमने एक होम स्टे लिया है। ये पीछे आप देख सकते हो कि कितना अच्छा ही व्यू है। देहरादून का भी मेरा पहली बार ट्रिप है जो है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ जो प्रॉपर्टी में अभी हम हैं वो कैसी दिखती है थोड़ी सी। आइए चलते हैं। कुछ ऐसा दिखता है। तो अभी हम सभी निकल रहे हैं गुरुद्वारा श्री पांवटा साहिब जी की ओर, जो देवभूमि हिमाचल पे जो सिरमौर नामक एक जिला है वहाँ स्थित है। और जो यहाँ से उसका डिस्टेंस है वो लगभग 40 से 45 किलोमीटर है। और इस समय बज रहे हैं दोपहर के लगभग 2 और हमें में भी 1 से 1.5 घंटा लगेगा। शायद 4 बजे तक हम वहाँ पहुँच जाएंगे और आपको दिखाते हैं वहाँ पे। अभी निकलेंगे स्कूटी पे। गुरुद्वारा श्री पांवटा साहिब का इतिहास सिख पंथ के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी के साथ जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि नाहन के राजा मैदिनी प्रकाश के कहने पर सन 1685 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह जी यहाँ आए और यहाँ पर 4.5 वर्ष तक रुके। कहा जाता है कि जब गुरु जी इस स्थान पर पहुंचे और उनका पांव इस स्थान पर पड़ा, तब से ही इस स्थान को पांवटा साहिब के नाम से जाना जाने लगा। एक बार सब मिलकर बोलेंगे वाहेगुरु जी दा खालसा, वाहेगुरु जी दी फतेह।
गुरुद्वारा साहिब का दर्शन करने के बाद और लंगर प्रसाद छकने के बाद हमने फैसला किया कि नीचे हम माँ यमुना जी के पास भी जाएंगे और वहाँ एक श्री रामचंद्र जी का भी मंदिर है, वो मैं आपको आगे दिखाता हूँ। तो बोलिए सियापति रामचंद्र महाराज की जय। तो सुबह के बज रहे हैं इस समय लगभग 6:30 और दूसरा दिन है हमारा देहरादून में। और अभी हम जा रहे हैं श्री टपकेश्वर महादेव मंदिर के लिए। श्री टपकेश्वर महादेव मंदिर देवभूमि उत्तराखंड के देहरादून जिले के बीरपुर नामक गांव में स्थित है। यहाँ स्वयंभू शिवलिंग स्थापित है गुफा के अंदर, जहाँ पर गुफा की छत से लगातार पानी की बूंदें शिवलिंग के ऊपर गिरती हैं। महाभारत के अनुसार इस जगह को गुरु द्रोणाचार्य जी की तपोभूमि माना जाता है, इसीलिए इस गुफा को द्रोण गुफा के नाम से भी जाना जाता है। तुम्हारी सेवा ओ मेरे सुबह सुबह में भोले मंदिर आऊं, जल चढ़ाऊं तुझे चंदन लगाऊं, हार श्रृंगार करके जोत जलाऊं, फिर मैं गाऊं आरती तुझे भोग लगाऊं देवा, तुझे भोग लगाऊं देवा। कृपा ऐसी कर दो करता रहूं तुम्हारी सेवा ओ मेरे महादेव। समय पहुंच चुके हैं भोलेनाथ जी के बिल्कुल द्वार में टपकेश्वर महादेव मंदिर, और इतना ब्यूटीफुल व्यू है कि भोलेनाथ जी जहाँ भी होंगे वो जगह ब्यूटीफुल ना हो ऐसा हो नहीं सकता। तो पीछे ऊपर महादेव जी की मूर्ति है और ये पीछे एक जल का स्रोत है। इसके बारे में बताएंगे क्या क्या है, इसकी स्टोरी क्या होगी, क्योंकि हर एक चीज के पीछे कोई ना कोई स्टोरी रहती है। यहाँ पे आपको व्यू दिखाता हूँ मेरे पीछे, लाइक दिस। महादेव जी से मिलकर उनके दर्शन लेके और आशीर्वाद लेके अब हम चले हैं देवभूमि उत्तराखंड के मसूरी शहर के लिए, जो फेमस है अपने ब्यूटीफुल माउंटेन रेंज, मॉडर्न लाइफ और माल रोड के लिए। अब मिलते हैं आपको मसूरी में, तब तक के लिए जय शंकर महाराज। मसूरी पहुंचते ही हमारा स्वागत किया बहुत सारे बादलों ने। ऐसा लग रहा था पहाड़ हमारे आने से बहुत खुश हैं और हमें बहुत ही अच्छा लगा ये सब देखकर। तो इस समय बिल्कुल मसूरी के पास में, और नेक्स्ट लेवल जो फील आ रही है, एकदम बादलों के बीच में हम लोग हैं भाई। बादलों के बीच में होना एक अलग एक्सपीरियंस है। शायद ये कि शंभुनाथ जी की मर्जी है और जो है हमें बिल्कुल ऐसे अच्छी व्यूज दिखाते जा रहे हैं। मेरा कैमरा चाहे वो कोई सा भी है, आईफोन का है, कोई भी है, बट वो इतना अच्छा फील नहीं दे पाएगा जो मेरी आंखों का कैमरा इसको देख रहा है। मतलब कि ये देवभूमि की माया ही है। भूल जाएंगे सब क्या खोया है क्या पाया। जय शंकर। कर रहे थे एक्सपेक्टेशन वैसा ही, से भी ज्यादा अच्छा। मैंने नहीं सुना था कि इतना ज्यादा क्लाउडी होगा मौसम, और कहते हैं कि बादलों से ऊपर, लिटरली हम बादलों से ऊपर भी हैं और बादलों के बीच में भी सेम एट वन टाइम। और ये सब चीजें मिलती हैं देवभूमि उत्तराखंड में। बोलो शंकर भगवान की।
इस समय पहुंच चुके हैं हम महाल रोड पे और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था रास्ते का और क्या कहते हैं प्रॉपर क्लाउड्स रहे। अभी माल रोड पे पहुंचे हैं तो कुछ खाने के लिए जरूर ढूंढ रहे हैं या कोई अच्छा रेस्टोरेंट मिल जाए। अगर आप लोगों ने शिनचैन देखा होगा तो ऐसा कुछ हाइट्स वाला चीज नहीं याद आता होगा। सेम ऐसे ही उसके जो स्कूल के उसकी मॉम साइकिल पे छोड़ने जाते थे, लाइक सेम थिंग। तो ये है कुछ ऐसे ही। मसूरी को बाय बाय करके हम निकल पड़े थे सहस्त्रधारा की ओर, पर शायद यहाँ के पहाड़ों को कुछ और ही मंजूर था। रास्ते में बहुत तेज बारिश होने लगी और हमें वहाँ एक साइड कहीं पे शेड के नीचे रुकना पड़ा। इस समय मसूरी से निकल गए थे और वापसी हैं हम देहरादून की ओर और रास्ते में बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है। अभी उसकी वजह से हमें रुकना पड़ गया है। आपको साउंड सुनाई ही दे रहा होगा और आप पीछे मेरे को दिखाता हूँ मैं आपको इस साइड। ये भी उसी की माया है भाई। ये अमृत वर्षा का भी आनंद हमें लेना था और हमने लिया है। अभी आप देख सकते हो। बारिश को कम होता देखा हम सब निकल गए सहस्त्रधारा की ओर। पहुंच चुके हैं सहस्त्रधारा नामक गांव में जो फेमस है यहाँ के 100 झरनों के लिए। शायद बताने बाकी स्टोरी देखनी पड़ेगी क्योंकि व्यू पीछे का व्यू है बहुत अच्छा आ रहा है। ये इंसान है उसके पीछे खड़ा है, जहाँ गड़ा है मैं जाना पड़ रहा है। इस व्यक्ति की वजह से हमारे यहाँ भी जा रहे हैं। अभी सीजन है बारिशों का तो ये जो है पीछे पानी में बहुत मडी हो रखा है। नॉर्मल ऑफ सीजन बारिशों में ये पानी बहुत क्लिस्टर क्या बोलते हैं उससे क्लिस्टर या मैं वर्ड नहीं बोल रहा हूँ। लाइक थिंग इज दैट कि वो पानी बहुत ही साफ होता है, क्रिस्टल क्लियर होता है भाई। अच्छा ऊपर पहाड़ों से पानी आ रहा है भाई, ऊपर पहाड़ों के पीछे पानी आ रहा है यहाँ पे और इनक्रेडिबल जगह है, अच्छा है यहाँ पे नहाने के लिए अच्छा है और साथ में रेस्टोरेंट्स भी हैं। हम वापस आ चुके हैं अपने होम स्टे भी, सफ़र ख़त्म हो चुका है। अभी अपने अपने घर की तरफ निकलेंगे। बढ़िया था, इमोशनल भी और एडवेंचरस भी और जाने वाला जो समय होता है वापस अपने शहर को वो थोड़ा सा इमोशनल होता है इससे बड़ी काम। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं ब्लॉग में। ठीक है 2 दिन का बहुत ਵਧੀਆ ट्रिप। थैंक टू प्लानर साਡਾ प्लानर ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਪੱਤੂ ਵਾਲੇ ਭਾਈ, ਸਾਡੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ
हमारी बातों का सिलसिला तो यूं ही जारी रहेगा और हमें बहुत खुशी हो रही है कि हमारा ये ट्रिप बहुत ही सक्सेसफुल रहा। देवभूमि के इतने भी शहरों में हम घूमे, धन्यवाद देवभूमि। और आप सबका भी, आप सब स्वस्थ रहें, खुश रहें और देखते रहें सोनू का सफ़रनामा। अगला ब्लॉग भी जल्दी आ रहा है, तो बोलिए जय शंकर महाराज।